नमस्कार दोस्तों, ये हमारे इस इंटरव्यू का दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट को आप देख चुके हैं, उसमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला, कुछ अच्छी रोचक कहानियां भी मिली। इस पार्ट में भी आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो इस पार्ट का हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए। अच्छा, आप ऐसा कभी मानते हैं कि मतलब मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है, या आप मतलब कभी ऐसा अपने आत्मा वगैरह के बारे में कभी कुछ? नहीं, ये सब हम कभी फील नहीं किए हैं। और मृत्यु के बाद अगर दूसरा जन्म होता है तो ये तो सब कहते हैं, लेकिन इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, तो इसको मानते भी जो सच हो सकता है कि नहीं हो सकता ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब आगे जन्म होगा तब बताएंगे, आपको आके इंटरव्यू देंगे दूसरा जन्म में। अच्छा, तो इसका मतलब अभी ऐसा लगता है कि मृत्यु होना मतलब द एंड? हाँ, मतलब फुल स्टॉप, वहीं पे। तो इस चीज को लेकर के और ज्यादा जानने का मन में कभी उत्सुकता नहीं होता क्या? ये तभी बता सकते हैं जब हम मरेंगे, फिर हम जिए कि नहीं, तभी इसका अनुभव बता सकते हैं। तो मरने के बाद आज तक कोई नहीं बताने आया है कि हाँ मरने के बाद हुआ क्या है, फिर से हम जन्म लेने वाले हैं कि नहीं। अगर जन्म वो लेता भी है, मरने के बाद अगर जन्म होता भी है, तो उसको इस जन्म का कुछ याद तो रहेगा नहीं। वो जिस जन्म में लेगा उसी जन्म के थ्रू ही वो आगे बढ़ेगा, तो वो भी नहीं बता सकता है कि वो मर के जिए, हम पहले जिए जन्म लिए हैं कि नहीं, इसका तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं ना। तो आगे जन्म लेंगे कि नहीं ये भी नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल पूछने का मेरा कारण ये था कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में या पूजा पाठ में पंडित लोग खास करके, जैसे ये होता है कि गरुड़ पुराण वगैरह होता है कि आप पितरों को ये नहीं देते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, या कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, तो उनको कष्ट होता है ना। तो ये एक ऐसा चीज है कि जिसको हम लोग इग्नोर भी करना भी चाहते हैं और शायद नहीं भी कर पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको जानने की कोशिश करना कि क्या हम लोग, ये वाकई विश्वास की बात है या अंधविश्वास की बात है, ये वाकई इसमें आस्था रखना चाहिए, या ये किसी का बिजनेस है, किसी एक समुदाय का ये एक धंधा बना हुआ है। ये एक तरह का बिजनेस ही है, क्योंकि हम अगर किसी को गाय दिए तो मेरे पूर्वज जो मर चुके हैं, चले गए हैं दुनिया से, तो उनको उस गाय से क्या मिलेगा? वो जिसको हम दिए हैं उसको मिलेगा, वो उसका दूध पिएगा, वो उसका दूध बेचेगा, उसका रोजगार उससे चलेगा। मेरे पूर्वज का तो नहीं चलेगा। पूर्वज का अगर कुछ देना ही है तो जब तक वो है तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अच्छा से व्यवहार कीजिए, उनके जीते जी उनको जितना कर सकते हैं उनके लिए कीजिए। मरने के बाद तो कितना भी आप कर लीजिएगा, उनको इसका कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोगों का खाली मतलब पहले से शुरू से ये एक प्रथा को जानबूझ के बनाया गया है ताकि एक के थ्रू एक का घर चलते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल पूछने का मेरा एक्चुअली मतलब ही यही था, कारण ही यही था कि हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे इस चीज को लेकर के इतनी ज्यादा अविश्वास, इतना ज्यादा अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि मतलब कि आपके घर में किसी का देहांत हुआ है और उस चीज को लेकर के आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया जाता है। जहां आपको सांत्वना मिलना चाहिए, जहां आपको मदद मिलनी चाहिए, आपका और कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है। अच्छा, जिसके पास पैसा है जी, वो मान लीजिए उसका बात को सुन के चलो उसको दान कर रहा। जो गरीब है, जिसके पास नहीं है उतना देने का शक्ति, तो वो तो बेचारा मने मन सोचते रहेगा, कुड़ते रहेगा अंदर अंदर कि हम तो अपने पूर्वज के लिए कुछ कर नहीं सके, वो दुखी होते रहेगा। तो मरने के बाद तो कोई छोटा अमीर गरीब तो कुछ नहीं होता है। सब तो मरने के बाद तो अगर जाएगा तो एक ही जाएगा। तो इसलिए ये चीज से कोई पूर्वज को कभी फायदा नहीं होता है, ये मेरा मानना है। ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया अभी कि जैसे हमारे जो पूर्वज जो जा चुके हैं उनके नाम पे भी बहुत सारी ठगबाजियां होती हैं। इस तरीके की बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई है। उस कुरीति के बारे में कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? उस कुरीति पर, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुरीति में जी, जैसा कोई बताइए। जैसे देखिए, एक समय था कि सती प्रथा चलता था। एक कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती मार दिया जाता था।
आज के डेट में हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक कुरीति था, कुरीति थी, है, हाँ। लेकिन उस वक्त जिस समय ये हो रहा होगा, उस समय यदि कोई औरत मरने से मना करती होगी तो उसके पूरे परिवार को लगता हो कि कैसी औरत हमारे घर में है, या एक बच्चे को लगता है हमारी माँ कैसी है जो सती नहीं होना चाहती है। उस औरत को ही गलत ठहरा दिया था। वो एक कुरीति थी जिसको हम लोग जी रहे थे, हमारा समाज जी रहा था, उसी कुरीति को हम लोग सच समझ रहे थे। आज भी ऐसा कुछ कुरीति होगा जिसको शायद हम लोग जी रहे होंगे और उसको हम लोग सच समझ रहे होंगे, लेकिन वो सही मायने में है कुरीति। ऐसा कोई लगता है आपको कि ये पाखंड है, ये बेकार है, ये कुरीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा यदि आपके मन में कुछ भी हो तो आप बताएं हमारे व्यूअर को। कुरीति में के विषय में तो जैसे हमको तो अपना धर्म के बारे तो बोलने का पूरा हक है, पर हम दूसरे के धर्म के बारे में ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं। जी जी जी। पर दूसरे धर्म में जो एक बीवी के एक शादी होने के बाद भी वो लोग अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि नहीं, हम हमारे धर्म में 4 करने का ऑर्डर है, 5 करने का ऑर्डर है, हम क्यों नहीं करेंगे। और एक के रहते हुए उसके बिना मैंने उसके रहते हुए ना उनसे वो अलग हुए ना कुछ, फिर वो दूसरी शादी कर लेती, क्योंकि वो अपने ग्रंथ को रीति को मानते हैं कि हम लोग में ये है। तो वो एक तरह से कुरीति ही हुआ, क्योंकि उस लेडीज के साथ शोषण हो रहा है। तो ये कुरीति के ही थ्रू आएगा। अच्छा, मतलब आप बहुविवाह कुरीति, हाँ। चलिए ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा हो सकता है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, और उनके जो शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये पुरुषोत्तम है, इनके इच्छा से ही हवा बह रही है, इनकी इच्छा से ही पत्ते उड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ इनके इच्छा से हो रहा है। तो एक जीता जाता व्यक्ति भगवान क्या ऐसा हो सकता है? इस पर भगवान तो जीता जाते व्यक्ति वो अपने आप को वो समाज में मतलब अपना धंधा चलाने के लिए, अपना उसका घर गृहस्थी चलाने के लिए वो ऐसा शुरू करते हैं जो लोग। और इंसान मतलब उसके जो शिष्य होते हैं वो आंख मूंद के उस पर भरोसा करते हैं जो करते हैं। तो वो एक तरह से तो कुरीति ही हुआ, क्योंकि वो गलत बात को ही फैला रहे हैं। वो अगर समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं और जो उनके शिष्य है उसके थ्रू उससे भी करा रहे हैं कि हाँ नहीं, समाज के लिए अच्छा एक एजुकेशन के लिए काम करे, एक गरीब लड़कियों का शादी ब्याह करा रहा है, तो वहां तक तो वो सब ठीक है। पर जब वो खुद को भगवान बनाने लगते हैं और खुद का पूजा जब कराने लगते हैं और उसको गिल्ट भी नहीं होता है कि सब उसको आके बार बार प्रणाम कर रहा है, उसको कोई उससे वो अपना इनकम चला रहे हैं, तो वो तो गलत है। तो ये कुरीति में ही आएगा। अब हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग किसी को क्यों आंख मूंद करके उस तरह से ही करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ अच्छा है तो उस अच्छाई को लेके हम मान सकते हैं, लेकिन उसके हर बात को बिना सोचे समझे आंख मूंद के भरोसा कर लिया और फिर और लोगों को भी जबरदस्ती कि नहीं वो अच्छे हैं, वो ये पुरुषोत्तम भगवान है, अवतारित है, उनका बात में चलिए, अपने तो गलत रास्ते में जा ही रहे हैं, उन्हें भी गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। तो ये छानबीन करते नहीं है कि आखिर वो सामने में तो मेरे सामने गुरु बन के यहाँ बैठे हुए हैं, पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं। तो ये कुरीति आप मानते हैं। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमारे व्यूअर को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ संदेश देना चाहें तो बताइए। हम आपके व्यूअर को यही कहेंगे, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है जी, पर पूजा पाठ को अंधविश्वास के तरफ नहीं लेके जाइए जी। क्योंकि अंधविश्वास के थ्रू जो पूजा करता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सोच पूजा मतलब कीजिए आप अपने मन की शांति के लिए पूजा कीजिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए पूजा कीजिए, जिससे आपको अच्छा महसूस हो जी। एक टाइम का फास्टिंग भी कर रहे हैं, 2 टाइम का फास्टिंग जो भी कर रहे हैं, पर ऐसा फास्टिंग भी मत कीजिए जिससे कि हम ही ना रहें। अब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार के लिए कौन सोचेगा। तो ये सोच के अगर उस तरह से पूजा कीजिए, पूजा के चक्कर में अपने आप को ही
खत्म मत कर दीजिए। जैसा कि लोग जो दिन भर फास्टिंग कर करके शाम दिन भर पूजा पाठ के चक्कर में फास्टिंग में रह जाता है, शाम में जाके खा रहा है, तो उसको 10 तरह का बीमारी पकड़ रहा है। वो बीमारी में क्या होता है, उससे क्या आपका घर का आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकता है कि आप बड़ा बीमारी के चक्कर में फंस गए। तो जो आप जिस पूजा जिसके लिए किए कि मेरे घर में अच्छा धन संपत्ति आए, और आप अपना सारा पैसा वो बीमारी में डाल दिए, चलिए अपना सेहत तो खराब किए। तो इसलिए ऐसा पूजा नहीं कीजिए जिससे आपका हेल्थ बिगड़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बता रही थी, इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये कई चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश डाला कि जैसे सबसे अच्छा मुझे लगा कि देवी देवता के बारे में इन्होंने जो बताया वो बहुत बढ़िया लगा। शैतान के बारे में जो बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस भी बताया, कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस बताया। वो होटल में थोड़ा सा भारीपन लगने वाला, थोड़ा सा ये नहीं क्लेम कर रही कि वहाँ पर भूत है, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक अच्छा रोचक घटना था ये इनके लाइफ का। और उसके बाद फिर अंधविश्वास के बारे में भी बहुत बढ़िया कुछ बतलाई। और लास्ट में इनका जो एक मैसेज है कि हम लोगों को पूजा के नाम पर विश्वास के तरफ जाना चाहिए, अंधविश्वास के तरफ नहीं। तो विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा धागा का फर्क होता है। यदि आप जान करके फिर मानते हैं तो वो विश्वास है, बिना जाने मानते हैं तो वो अंधविश्वास है। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद, थैंक यू।